Audio Jungle। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। पप्पू ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि ना तो बिहार में किसी प्रकार की शिक्षा की सुधार हुई और ना ही कोई रोजगार का कार्य हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में नौजवानों की भूमिकाएं भी ना के बराबर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का आज से जो 20 साल पहले हाल था वही आज भी है। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी राजनीति नहीं युवाओं एवं रोजगार के मुद्दे पे काम करेगी। जैसे कि आप एक युवा हैं, तो अभी आप जो विधानसभा चुनाव के देख रहे हैं, युवा बहुत ही एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। तो क्या लगता है कि राजनीति में युवा का आना एक अच्छा जो सोच है या फिर अच्छा रूप लाएगा हमारे इस कार्यकाल में, हमारे राज्य में, बिहार में? देखिए, पहली बात तो बिहार के राजनीति में सभी पार्टियों ने युवा को इग्नोर किया है। आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आज हर एक युवाओं के साथ ये ताल्लुकात रखता है। खासकर बिहार में जो पलायन की स्थिति है, बिहार में करोड़ों करोड़ लोग बाहर के राज्य में जाते हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा भी बिहार का इकोनॉमी बाहर जाता है। यदि सारे चीज़ यहाँ उपलब्ध रहेंगे तो युवाएं और छात्र जो है बाहर क्यों जाएंगे? रोजगार भी यहाँ, शिक्षा का व्यवस्था भी यहाँ, राजनीति में भी युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। हर पार्टी को राजनीति में युवाओं को भागीदारी देना चाहिए। आज देखिएगा, हर पार्टी में युवा चेहरा गायब है। जो भी है पहले से है, युवा का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव जो है अभी 2020, इसमें युवा चेहरा बहुत फैक्टर रखेगा, क्योंकि अभी युवाओं का खासकर बहुत तरह के मांग है और लड़ाई है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, शिक्षा पर हैं। तो इस तरह से हर आप बहाली में देखिए कि छात्र और युवा जो है सड़क पर है। तो ये बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि युवा नेता आजकल हैं हमारे पास, जो उनका जो परिवार जो नेता ताल्लुकात से रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन जैसे कि आपका ना कोई एक युवा, आप उभरते नेता है, आपने स्थिति काल में भी बहुत सारे लोगों का मदद भी किया। तो आप अपना सफ़र बताइए कि किस तरीके से आपने बिना कोई सपोर्ट से कैसे आगे बढ़े और इतना सेवा किया, लोगों से जुड़ कर क्या अनुभव रहा? देखिए, जो हमारी पार्टी है, हाँ, एक सोच है, एक विचार है, एक मदद भाव है। मेरी पार्टी जो है राजनीति नहीं करती है, ये सेवा नीति करती है। और जो हमारे अभिभावक हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, तो उनका भी सबसे पहले जो प्राथमिकता रहा है वो सेवा रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं आगे हमारे पार्टी के हर युवा वर्ग, छात्र, पदाधिकारी सब में दिखता है। हम उसी के एक अंग हैं, एक मान के चलिए। आपका पार्टी का कुछ कहना है कि दलित आए, आगे बढ़े, बैकवर्ड को आगे लाया जाए, एक पहचान उनका चेहरा बनाया जाए। इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, होना ही चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री भी पहले दलित रहे हैं, दलित चेहरा रहे हैं। तो दलित इसमें अभी मैंने भागीदारी, मैंने नेतृत्व यदि करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाबा साहेब जो थे भीमराव अम्बेडकर, जो कानून का संविधान जिन्होंने लिखा है, पूरा संविधान के रचयिता हुए इंडिया का, तो आखिर दलित पीछे क्यों रहे? दलित ही क्यों नहीं नेतृत्व करें? तो इसमें कौन सी बड़ी मैंने बखेड़ा वाला बात हो गया? ये तो सही बात है। उनका भी अधिकार है, वो भी नेतृत्व करें। जिनमें नेतृत्व कर्ता की क्षमता हो वो नेतृत्व करें, दलित चेहरा हो। हमारी पार्टी, यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बयान दिया है तो सही दिया है। जैसे कि युवा की ये बात किया जाए तो शिक्षा, बेरोजगारी, इस कोरोना को भी लेकर बहुत महामारी चला, बहुत लोग प्रवासी मजदूर आए, तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या पहल होना चाहिए? देखिए, पहल आज पटना में 38% फैक्ट्री जो है पटना में है। बिहार के करीब 20 जिला में ना के बराबर फैक्ट्री है। तो बाकी जगह यदि फैक्ट्रियां रहती तो यहाँ से पलायन नहीं होते, प्रवासी नहीं कहते, बिहार ही के हैं।
लेकिन वो प्रवासी कहा जाए। दूसरे जगह काम करोड़ों की संख्या में यहाँ से लोग दूसरे जगह जाते हैं, तो रोजगार तो यहाँ अभाव रहेगा ही रहेगा ना। यहाँ यदि फैक्ट्रियाँ रहती, 10 तरह का रोजगार रहता तो लोग यहीं रहते। बस पलायन का ये मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, छात्रों का भी मुद्दा है जो हमने पहले बताया। तो ये सब सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, सुरक्षा, ये 4 मेरे प्रमुख हैं। जैसे अभी बीजेपी नड्डा आए बीजेपी के रोड से और उन्होंने आत्मनिर्भर की बात की, आप भी रोजगार की बात करते, क्या आपको लगता है कि उनकी सोच क्या उनके कार्यकाल में आगे बढ़ी गई? आत्मनिर्भर का जो उनका जो सोच है, ये क्या वो सफल रह पाएंगे या उनका गठबंधन ही होते रहेगा, लोगों से मिलते ही रहेंगे? देखिए, भारत की आज जो स्थिति है, जो आज से 6 साल पहले जैसे थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज भारत का जीडीपी इतना गिर गया है कि लोगों के जेब से पैसे खत्म हो गए हैं, गरीब के थाली से रोटी खत्म हो गया है। तो ये किसका देन है? ये कहीं ना कहीं जिसकी सरकार है उसी का देन है। आज रेलवे बेचने के करार पर बिक रही है, प्लेटफॉर्म बिक रही है, एरोप्लेन बिक रही है, सरकारी संस्थानों में है जो हिस्सेदारियां बिक रही है। तो ये बिकने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं जो कमी है वो शीर्ष के नेतृत्वकर्ता में कमी है, और उसके ये कमी के कारण आज भारत इस हाशिए स्थिति पर पहुंच चुका है। आप एक युवा है, आपकी सोच बहुत मायने रखती है सर। आप अगर आप कभी कार्यकाल में आते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा कि बिहार के लिए किया जाए? देखिए, तो मैंने स्पष्ट कह दिया ना कि जो शिक्षा बदतर स्थिति में शिक्षा भी है, हाशिए पर स्वास्थ्य है, तो हम लोग का जो प्रमुख रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। जो बहन बेटी बहू जो बिहार की हैं सुरक्षा में अभी जी रही हैं, वो सुरक्षा, सुविधा के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। पटना है, पटना में सारे मंत्री विधायक रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। लेकिन आज पटना क्या है? कुछ नहीं है। हर जगह कूड़ा करकट, गड्ढा, नाला, पानी यही मिलेगा। थोड़ा सा 1 घंटा बारिश हो गया, हर जगह पानी। क्या है पटना? पटने में सारे लोग रहते हैं, विधायक उनके, एमपी उनके, और फिर भी पटना ऐसी स्थिति में। तो ये सब हमारे प्रमुख रहेंगे और बिहार को एक बहुत अच्छा पर्यटन हब हम लोग बनाएंगे और बिहार एशिया में गिनती जाएगा, ये हम लोग का है। खास तौर से सर, आप जिस विधानसभा से खड़े हो रहे हैं, वहाँ का किन मुद्दों को आप उठाएंगे सबसे ज़्यादा? देखिए, वहाँ मुद्दे बहुत तरह के हैं। मैंने अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं, सब पर हमने राय रखे हैं, विचार रखे हैं, और सब पर काम भी चल रहा है। पत्र के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को दिया भी जा रहा है, फ़ोन भी किया जा रहा है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं। हिलसा जैसे 20 साल पहले थी, आज भी वैसे ही है। जैसे 20 साल पहले जाम की समस्या से हिलसा जूझती थी, आज भी जूझ रही है। वर्तमान विधायक जो है वहाँ, उनका क्या कार्य रहा अभी तक? उनका कार्य तो उनसे पूछिएगा ना, हम थोड़ी बताएंगे। उनका कार्य जनता मूल्यांकन करेगी कि क्या रहा। इतना जान लीजिए कि हिलसा विधानसभा का हर एक नागरिक परिवर्तन की ओर है। पूरे बिहार में एक अलग परिवर्तन है और हिलसा में एक अलग परिवर्तन है। पूरे बिहार में परिवर्तन का मूड है, तो हिलसा उससे बच गया क्या? हिलसा भी उसी में है ना। तो सारे कोरोना काल में कोई जनप्रतिनिधि धरातल पर नहीं दिखे, गरीबों को सेवा करते हुए नहीं दिखे। अभी कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उनका जो जनता है उसी भाव में स्वागत करती है, जूता चप्पल के मालों के साथ स्वागत करती है। तो जनप्रतिनिधि फिर भागकर अपना क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो ये तो धरातल पर दिख रहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में है। सर, युवा के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि इस राज्य और देश में नेता के भरोसे न रहें, अपने बल पर खड़ा हों और अपने बल पर करें। नेता आएंगे, कहेंगे कि मैं रोजगार दूंगा 5 करोड़ लोगों को, हर वर्ष दूंगा 1 करोड़ लोगों को,
लेकिन नेता के बहकावे में ना आए। और आप सीधा देख लीजिए कि जो सरकार है वो हर युवाओं के साथ छल की है, युवाओं के साथ छल करके वोट को अपने में टर्न अप करके सिर्फ गद्दी की सुख भोग रही है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन युवा वर्ग से मेरा मैसेज है कि वो नेता के बातों में नहीं आवे, अपना स्टैंड में रहे और अपनी ही भूमिका निभाए। धन्यवाद।